तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज के इस स्पेशल क्लास में हम सभी देखेंगे आपके बिहार बोर्ड क्लास 10th 2026 में जिनका एग्जाम आने वाला है, उनके लिए सभी प्रकार के ऑब्जेक्टिव सहित पूरे पाठ का डिटेल में डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। तो अभी हम संस्कृत को लेकर चल रहे हैं और संस्कृत में आपके पाठ्य पुस्तक में पहुंच चुके हैं। 7वां पाठ है, यानी 7वें पाठ में, जिसका नाम है नीति श्लोका। नीति श्लोका का मतलब होता है नीति संबंधी श्लोक। नीति मतलब होता है जैसे आपको अपने जीवन में चलने के लिए कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, उन संबंधी बातों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले पाठ परिचय हम जान लेते हैं। इस पाठ में आखिर क्या क्या बातें आपको जाननी है भूमिका के रूप में। तो देखिए, लिखा हुआ है मेरे दोस्त यहाँ पे कि प्रस्तुत पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित है। यानी ये जो प्रस्तुत पाठ है, कौन सा प्रस्तुत पाठ, बोलिए कौन सा प्रस्तुत पाठ? अरे नीति श्लोका। तो नीति श्लोका जो है सो ये मतलब कि किस ग्रंथ से लिया गया? तो महाभारत से। किससे? महाभारत से लिया गया है। ठीक, फिर महाभारत में भी किससे? तो उद्योग पर्व से। किससे? संकलित उद्योग पर्व से। आगे देखिए, लिखा हुआ है इसमें विदुर ने आसन्न युद्ध से उद्विग्न धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर देकर शांति प्रदान करने का प्रयास किया है। देखिए, इसमें क्या होता है कि जो विदुर होते हैं वह विदुर किनके मतलब नीतिज्ञ होते हैं, किनके एक तरह से सलाहकार रहते हैं? तो धृतराष्ट्र के। तो जो युद्ध है, युद्ध हुआ मतलब बहुत ही नजदीक आ चुका है, बहुत ही करीब आ चुका है। तो युद्ध को करीब जानकर, करीब देखकर जो धृतराष्ट्र थे, धृतराष्ट्र कौन थे? तो आप जानते हैं कि आपने महाभारत अगर देखी हो तो अच्छी बात है, नहीं देखी हो तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। महाभारत में क्या होता है कि कुरु वंश में जो जन्म लिए रहते हैं पांडु, और फिर एक होते हैं धृतराष्ट्र। तो पांडु के पुत्र पांडव 5 होते हैं, जिसमें अर्जुन, आप लोग सबसे बड़े युधिष्ठिर होते हैं। इस तरह से फिर मतलब युधिष्ठिर, फिर भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव 5 होते हैं। कर्ण भी इसी के भाई होते हैं, लेकिन कर्ण जानता नहीं है कि जो 5 पांडव है वह हमारा भाई है। पहले नहीं जानता है, बाद में जानता है। आप समझिए। लेकिन उनका कर्ण सबसे बड़े होते हैं, लेकिन कर्ण का जन्म जो है सो उनके माँ के विवाह के पहले ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब सूर्य भगवान को प्रतिदिन पूजा करती हैं तो उन्हीं से उनका एक तरह से मतलब कि जो गर्भ है वह मतलब कि भर जाता है, यानी गर्भ धारण कर लेती है और पुत्र हो जाता है कर्ण। लेकिन वह लोक लज्जा के कारण उनको जल में प्रवाहित कर देती है और उसको फिर मतलब कि दूसरा लाकर, यानी जो दुर्योधन होता है वो लाकर उसको पालता है, पोसता है और बाद में अंग देश का राजा बना देते हैं, जिसके कारण वो धृतराष्ट्र के जो कौरव पुत्र होते हैं 100, उनके ग्रुप में वो शामिल हो जाते हैं। मतलब दोनों में जमीन को लेकर, साम्राज्य को लेकर युद्ध होता है। तो उसी युद्ध के दौरान, उसी युद्ध के करीब आने पर जो धृतराष्ट्र होते हैं, उनके मंत्री का नाम है विदुर। और विदुर समझाते हैं धृतराष्ट्र को। क्या समझाते हैं? धृतराष्ट्र मतलब जो प्रश्न करते हैं उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। कौन? तो ये विदुर। किस लिए देते हैं? तो उनको शांति प्रदान करने के लिए। किनको? धृतराष्ट्र को। आगे लिखा हुआ है उसी प्रश्नोत्तर रूप ग्रंथ को विदुर नीति के नाम से जाना जाता है, और उसी प्रश्न और उत्तर वाले सिलसिले को यदि ग्रंथ रूप में ढाल दिया जाए तो उसी को विदुर नीति कहा जाता है। आगे देखिए, विदुर महान धर्मात्मा एवं नीति विशारद थे। कौन? जो विदुर थे वह महान क्या थे? तो यहाँ पे धर्मात्मा, यानी धर्म का अनुकरण करने वाले थे, धर्म के अनुसार चलने वाले थे। और वह नीति विशारद थे, यानी नीति को किस तरह से बनाया जाता है उसका एक तरह से चर्चा किया जाता है, डिस्कशन किया जाता है, समझाया जाता है। उनमें ये बहुत ही महारत हासिल किए हुए थे। कौन? जो विदुर थे वो। आगे देखिए, इन्होंने मतलब किसने? विदुर ने अपने नीति ग्रंथ में जीवनोपयोगी विचार प्रस्तुत कर यह संदेश देना चाहा है कि व्यक्ति को परिस्थिति को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। मतलब ये अपने ग्रंथों में इस बात पर जोर देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं लोगों को कि व्यक्ति को, यानी इंसान को परिस्थिति के अनुसार, परिस्थिति को ध्यान में रखकर अपना काम जो है सो काम करना चाहिए।
यानी परिस्थिति के विपरीत नहीं चलना चाहिए, बल्कि परिस्थिति के अनुकूल चलना चाहिए। जैसी परिस्थिति है उसी के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति न तो कहीं अपमानित होता है और न ही समस्या से हार मानता है। और ऐसा मतलब जो परिस्थिति के अनुसार चलता है वैसा व्यक्ति कहीं अपमानित नहीं होता है, यानी उसको एक तरह से बुराई नहीं मिलती है, अपमान नहीं, यानी सम्मान की हानि नहीं होती है, इज्जत की हानि नहीं होती है, बल्कि क्या होता है वह हर समस्या से मतलब जीत जाता है, हर समस्या से वह हार नहीं मानता है। लिखा हुआ अपितु बल्कि अपने कर्म अथवा धर्म पथ पर आरूढ़ रहकर आने वाली पीढ़ी को जीवन जीने की कला का सम्यक ज्ञान देता है। मतलब जबकि जो वो आदमी होता है जो परिस्थिति के अनुसार चलता है वह तो समस्या से हारता भी नहीं है और कहीं पे अपमानित भी नहीं होता है। उसके विपरीत कर्म अथवा धर्म के राह पर चलकर आने वाली जो पीढ़ी है, जो आने वाला जेनरेशन है, उसके जीवन जीने के लिए एक तरह से मतलब कला रूप में पेश आता है। यानी जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग उनको मिलता है, किनको, आने वाला पीढ़ी को, कि वो बता कर गए हैं तो हम इस रास्ते का अनुसरण करेंगे तो बहुत ही ऊंचाइयों पर हम भी जाएंगे। तो ये बात मतलब कि समझिए तो नीति श्लोका में ऐसे ऐसे बात आपको मिलेंगे जो वास्तव में लगेंगे कि ना वास्तव में हम सभी को इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो चलिए अब आपके पाठ्य को शुरू किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पहला श्लोक है वो बहुत ही सिंपल है और इसका अर्थ भी साधारण है। देखिए क्या लिखा हुआ है, यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रति समृद्धिर वा सवै पंडिता उच्यते। मतलब समझिए, देखिए जिसके यानी जिस इंसान के, जिस मानव के कर्म को या धर्म को यानी काम को, उसके धर्म को, उसके जीवन को, मतलब धर्म मतलब जीवन भी बोल सकते हैं, कर्म या धर्म को जारा, यानी जिस मनुष्य के धर्म को, कर्म को, उसके काम को किसे जारा, गर्मी, भय, भावुकता, संपन्नता, जारा मतलब जार, फिर गर्मी मतलब गर्मी, भय मतलब डर, भावुकता मतलब इमोशनल हो जाता है, संपन्नता अथवा विपन्नता आदि प्रभावित नहीं करता है। यानी जिस इंसान का जो मतलब काम है वह न तो जारा में ही उसका काम कम होता है, जारा ही मतलब आजकल के देखिए मानो क्या है कि जारा के दिन में ठंडा लग रहा है नहीं पढ़ेंगे, गर्मी के दिन में बा पसीना बहुत चल रहा है, बा पढ़ने का इच्छा नहीं कर रहा है, भय, मान लीजिए कि जैसे आपको डर है कि फेल कर जाएंगे कहीं से, बढ़िया पढ़वे नहीं करेंगे। फिर भावुकता मतलब कि पढ़ाई में देखो फेल हो गया, बड़ा मेहनत करता था फेल हो गया, अरे भाई ये सब छोड़ो, तुम अपना काम करो, तुम पढ़ो, दूसरे के भावना में मत बहो। फिर संपन्नता, मान लीजिए कि जैसे कोई की संपन्नता देख कर के वो तो इतना अमीर है कि चलो हम नहीं कुछ करेंगे तो काम चल जाएगा। या फिर मतलब कि विपन्नता, हम तो बहुत गरीब है, साधन नहीं है, कैसे पढ़ पाएंगे, ये सब बहाना जो है ना, जिसके पास होगा वो समझे जीवन में कभी सफल नहीं होगा, और जिसके पास नहीं होगा उसको कोई प्रभावित नहीं करेगा। ये जितना है 1 2 3 4 5 6, जो 6 आपको दिखाई दे रहा है ये एक तरह से समझिए तो कमी है, दोष है। तो जिस इंसान के कर्म को, धर्म को, काम को इन 6 में से किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है उसे ही पंडित कहा जाता है, उसे ही विद्वान कहा जाता है, ज्ञानी कहा जाता है। तात्पर्य यह कि जो व्यक्ति हर विषम परिस्थिति अथवा अभ्युदय की स्थिति में एक समान रहता है उसे ही ज्ञानी या पंडित कहा जाता है। यानी जो इंसान किसी भी विषम परिस्थिति में, चाहे कितना भी खराब से खराब परिस्थिति क्यों न हो, उन सभी परिस्थितियों में अडिग रहता है, टिका रहता है, एक सा बना रहता है, वही व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है, पंडित कहलाता है। चाहे आपको दुख हो उसमें या सुख हो उसमें, दोनों में एक समान बने रहना चाहिए, और जो ऐसा रहता है वही वास्तव में ज्ञानी है, पंडित है, विद्वान है। तो चलिए पहले श्लोक का अर्थ यही हुआ मेरे दोस्त। अब हम बढ़ते हैं दूसरे श्लोक की ओर। आप देखिए फ्रेंड्स दूसरा श्लोक क्या है नीति श्लोका में का। देखिए लिखा हुआ है, सर्वज्ञ सर्वभूता नाम योगज्ञ सर्वकर्मणाम उपायज्ञो मनुष्याणाम नरः पंडिता उच्यते। फिर से एक बार पढ़ देते हैं,
तत्वज्ञ सर्वभूतानां योगज्ञ सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नर पंडिता उच्यते। मतलब क्या है, देखिए ये जो है विदुर जो कि नीति को जानने वाले हैं वो क्या कहते हैं सो समझिएगा। यानी लिखा हुआ है नीतिज्ञ विदुर। नीतिज्ञ विदुर मतलब नीति को जानने वाला विदुर धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, धृतराष्ट्र इनसे सवाल करते हैं और उनके सभी सवालों का जवाब विदुर देते हैं। और इसमें देखिए क्या बोल रहे हैं कि उसी मनुष्य को पंडित या ज्ञानी कहा जाता है। मतलब उसी इंसान को, उसी मानव को पंडित अथवा ज्ञानी कहा जाता है जो जीवन सत्य को, जो जीवन के जो सत्य होता है अर्थात जीवन रहस्य को जानने वाला, कार्य कुशल, यहाँ पे जानने वाला लिखना चाहिए, जानने वाला, कार्य कुशल तथा परिस्थिति के अनुकूल आचरण करने वाला होता है। मतलब देखिए उसी मानव को ज्ञानी कहा जाता है, उसी मनुष्य को विद्वान कहा जाता है जो अपने जीवन के सत्य को, जो जीवन का सत्य जो वास्तव में इस दुनिया में सही है, इस जीवन में यानी जीवन के रहस्य को जानने में, मतलब जानने वाला कार्य कुशल, यानी जानने में वो कार्य कुशल। कहने का मतलब है कि उस रहस्य को वह जानता हो, किस रहस्य को, जीवन में क्या सत्य है उस रहस्य को, तथा परिस्थिति के अनुकूल आचरण करने वाला होता है। तथा जो परिस्थिति, जैसा परिस्थिति आता है उसके अकॉर्डिंग वो घुल कर ढल कर काम करने वाला होता है। इसीलिए तो कहा जाता है जैसा देश वैसा वेश, यानी जैसी परिस्थिति होती है उसके अनुसार अपना व्यवहार को ढाल लेना चाहिए और काम मतलब शुरू कर देना चाहिए। तो उसी मानव को, वैसे इंसान को ही यहाँ पे जो नीति के जानकार विदुर है वो क्या कहते हैं, ज्ञानी बताते हैं, महान बताते हैं। तो इस तरह से ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण दूसरा श्लोक हुआ। अब देखते हैं हम लोग तीसरा श्लोक को। तो देखिए फ्रेंड्स ये 3 नंबर श्लोक क्या है, लिखा हुआ है अनाहूतः प्रविशति अपृष्टो बहुभासते। अनाहूतः प्रविशति अपृष्टो बहुभासते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़ चेता नराधम। बहुत ही सिंपल है। देखिए लिखा हुआ है जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता है, यानी जो इंसान, ये जो नीतिकार जो विदुर है वो कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना बुलाए, यानी आपका बुलाहट नहीं है, आपका बुलावा नहीं है, निमंत्रण नहीं है, फिर भी आप कहीं जाते हैं, चले जाते हैं, बिना कुछ पूछे बक बक जो करता है, यानी जो बिना कुछ पूछे ऐसे ही ऑटोमेटिक बोलता है, यानी आपसे पूछा भी नहीं जा रहा और आप बोलने लगते हैं, तो ऐसा व्यक्ति। और फिर जो अविश्वसनीय पर विश्वास कर लेता है, यानी जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता। आप सोचिए कि जो पागल है, मान लीजिए कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है और वह कुछ बोल रहा है और आप उस पर विश्वास भरोसा कर लेंगे, तो वो समझिए तो आप बेकार ही कर रहे हैं। यानी उस पर यदि आप विश्वास कर लिए, या ऐसा लोग जो वैसे लोगों पे विश्वास भरोसा कर लेता है, ऐसा मूर्ख हृदय वाला मनुष्यों में नीच होता है। तो ऐसे इंसान, जितने जो इंसान है मूर्ख इंसान, उन सभी में नीच होता है, सबसे छोट होता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति को लोग नीच दृष्टि से देखते हैं। कैसे व्यक्ति को, तो जो बिना बुलाए किसी के यहाँ चला जाता है, बिना पूछे बक बक बोलते रहता है और जिस पे भरोसा नहीं किया जाए उस पे भी भरोसा कर लेता है। अब पाकिस्तानी सेना पर हिंदुस्तान का सेना कोई भरोसा कर सकता है, उस पर भरोसा करने लायक है? या चाइना के सेना पे कोई भारत का सेना विश्वास करेगा? करने लायक है ही नहीं। ऐसा कर लेता है तो मूर्ख है। तो यही बात बतलाया गया है कहाँ पे, तो यहाँ पे आपका जो विदुर नीति है, नीति श्लोक है इसमें, जो कि विदुर कहते हैं। तो चलिए अगले श्लोक को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये चौथा श्लोक है आपका, जो कि बहुत ही सिंपल श्लोक है। देखिए लिखा हुआ है एको धर्म परम श्रेय क्षमैका शांति रुत्तम विद्यैका परमा तृप्ति अहिंसैका सुखावह। मतलब क्या है सो समझिए। देखिए लिखा हुआ है धर्म का पालन, ठीक, क्षमादान, विद्या की प्राप्ति तथा किसी को कष्ट न पहुंचाना, ये जीवन को सुख प्रदान करने वाले हैं। मतलब जो नीतिकार हैं विदुर जी, वह धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि देखिए यदि आप धर्म का पालन कर रहे हैं, यानी धर्म के रास्ते पे, सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं,
फिर आपके अंदर क्षमा दान की शक्ति, यानी किसी को क्षमा कर देते हैं, या विद्या की प्राप्ति में आप लगे हुए हैं तथा किसी को आप कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, तो समझिए कि ये सभी जो है ना जीवन को सुख देने वाले क्या हैं, ये सभी जीवन को सुख देने वाले गुण हैं, ये जितने जो हमने बतलाया। फिर अर्थात सिर्फ धर्म का पालन करना अथवा क्षमा गुण को अपनाना अथवा विद्या की प्राप्ति करना या विद्या की प्राप्ति या अहिंसा व्रत का पालन करना, इनमें से हर एक श्रेष्ठ गुण है। मतलब जितने जो अभी हमने यहाँ पे बताया, धर्म का पालन करना, फिर उसके बाद क्षमा गुण को अपनाना, विद्या की प्राप्ति करना या अहिंसा व्रत का पालन करना, किसी जीव पर हिंसा यानी मारना नहीं, कष्ट नहीं पहुंचाना, फिर मतलब कि इनमें जितने जो गुण हैं सभी गुण श्रेष्ठ हैं, यानी किसी एक की भी प्राप्ति व्यक्ति को अगर जो हो जाए तो वह सब सुख देने वाला होता है, यानी लाभ ही लाभ पहुंचाने वाला होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि इसमें मतलब हमने 4 श्लोकों का अर्थ स्पष्ट किया। अब अगले वीडियो में हम जितने जो 6 श्लोक शेष रह गए हैं उन सभी का अर्थ बता देंगे, और इस तरह से आपका नीति श्लोक का समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग मिलेंगे 8वां पाठ यानी 8वां पाठ में। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।